मल्हीपुर निषाद बस्ती पहुंचे डॉक्टर आशीष तिवारी, गरीब बेटी की शादी में की आर्थिक मदद। लम्हुआ विधानसभा क्षेत्र के मल्हीपुर निषाद बस्ती में उस समय खुशी का माहौल देखने को मिला जब वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर आशीष तिवारी स्थानीय निवासी एक अत्यंत गरीब परिवार की बिटिया की शादी में पहुंचे। डॉक्टर तिवारी ने वर वधू को अपना आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए अपनी तरफ से नगद आर्थिक सहायता और आवश्यक घरेलू सामान उपलब्ध कराया। डॉक्टर आशीष तिवारी ने कहा कि किसी गरीब की बेटी की शादी में सहयोग करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। इस सराहनीय पहल के लिए निषाद बस्ती के ग्रामीणों ने उनका आभार व्यक्त किया। सुल्तानपुर से ऐसी ही छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। माता जी, आज आपकी बिटिया की शादी है। हाँ, सेवार्थम फाउंडेशन के तमाम पदाधिकारी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आशीष तिवारी जी आए और बिटिया की शादी में सम्मिलित हुए। किस तरीके से देखते हैं, क्या किस तरीके उनकी तरफ से सहयोग दिया गया? 21,000 नगद, एक अलमारी दी है। और क्या कहेंगे समाज के लोगों से, आज बिटिया की शादी है? हाँ, आज हमारे बेटी की शादी सब सहयोग करें। तो डॉक्टर आशीष तिवारी की सेवा से क्या, उनके सेवा से आप खुश हैं? खुश है भैया। तो उनके जो सेवा भाव जो आपके साथ जो इस तरीके से सहयोग रहा है, खुश हो गए भैया। अच्छा, बहुत खुश है भैया। देखा जाए तो डॉक्टर आशीष तिवारी अभी हाल ही में धौपाप धाम में निषाद राज की और भगवान राम की मूर्ति भी लगवाए हैं। उसको कैसे, किस नज़रिए से आप देखती हैं? निषाद राज जी की मूर्ति वहाँ लगी है, भगवान के रूप से देखे थे। ठीक है। अच्छा, आशीष तिवारी जी को भगवान के रूप में आप देख रही हैं, तो इनका इस तरीके से कार्य का है। तो माता जी थी हमारे साथ थी बातचीत करने के लिए और इनसे हमारी बातचीत हुई है। निरंतर आप वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। इसी कड़ी में मल्हीपुर ग्राम पंचायत और निषाद बस्ती में देखा जाए तो आज आपकी बिटिया की शादी में सम्मिलित हुए हैं। कैसे देखते हैं और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी इससे पूर्व में आपने देखा कि मैं अभी मणिपुर गांव में भी गया था। ये मल्हीपुर है, वहाँ पर भी हमने सहयोग दिया उनको भी। तो बेटियों के सहयोग के लिए समाज को, इस परिवार के साथ में आज जैसे मैं हूँ ऐसे आप लोग भी समाज में एक प्रेरणा का काम करें। हम इस परिवार के साथ में खड़े हैं। बेटी का आज विवाह है। ये चाची हैं, इनकी बेटी है, आज शादी है और शादी के समारोह में सभी जितने भी नात रिश्तेदार, इनके परिवार के सभी लोग आए हुए हैं। इन सब के समक्ष हम यही चाहते हैं कि संदेश जाए कि समाज सेवा का कार्य इसी तरीके से हर व्यक्ति करे जो हम लोग आज हमारी सेवार्थम फाउंडेशन की टीम कर रही है। देखा जाए तो हर माँ बाप का एक सपना होता है बिटिया का हाथ पीला कैसे होगा, लेकिन देखा जाए डॉक्टर आशीष तिवारी निरंतर जन सहयोग करके लोगों की, और जो असहाय हैं, गरीब हैं, उन लोगों को तक इस तरीके की जो सेवा चल रही है। और कई ऐसे भी लोग हैं नहीं शादी कर पाते हैं, उनके लिए आगे और कैसे आपकी व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका लाभ जो है लोगों तक पहुंच भी रहा है। जिन तक नहीं भी पहुंच पा रहा है तो हमारा भी कुछ दायित्व बनता है एक समाज सेवा और सामाजिक एक संगठन के नाते कि मैं इस ऐसे तमाम परिवारों के साथ में मैं खड़ा रहूं। आज मुझे देखकर लोगों को प्रेरणा मिलेगी तो लोग करेंगे। तो ऐसे सरकार अपना दायित्व निभा रही है, हम भी अपना छोटा छोटा दायित्व निभा रहे हैं, कम सेवा कर पाए लोगों के बीच में। परिवार जन्म से बिटिया की माता जी से आपके संवाद हो रहे थे, खास करके हर शादी कोई भी छोटा हो या बड़ी हो उसमें लोग कर्जदार हो जाते हैं, लेकिन उस कर्ज में न दबने पाए इन गरीबों के लिए आपके जो कि अभी किस तरीके से संदेश दिया गया? मैं इसकी योजना बनाऊंगा क्योंकि मेरे लिए बड़ा विचार का विषय है। क्योंकि आप समझिए, इनकी सहायता मैं आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी से मैं बात करूंगा। शादी के लिए जो वहां पर अभी मत्स्य विभाग में एक उन्होंने पोर्टल पर एक सुविधा दी हुई है कि एक सुविधा उनको कैसे मिल सके परिवार को, तो मैं उसका भी मैं उनसे बात करूंगा, उनके समक्ष एक बात रखूंगा कि इस परिवार की किस रूप में मदद हो सके, आर्थिक सहायता हो सके, वैसी मैं व्यवस्था के लिए बात करूंगा। और मैं चाह रहा हूं कि ऐसे इनकी एक सहायता हो जाएगी तो इनका जो कर्ज है, काफ़ी कर्ज बता रहे हैं लेकिन ठीक है, उसको पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे तो उतर जाएगा। देखा जाए तो बात करें अब सेवार्थम फाउंडेशन निरंतर देखा जाए अभी भगवान राम और निषाद राज की मूर्ति के माध्यम से
समाज तक लोगों के तक पहुंचने की इस तरीके से प्रयास रहा है। और अभी आप एक बात कहें घाट बनवाने के लेकर, और ये कब तक बन पाएगा घाट? देखिए अभी उस पर हमें, क्योंकि सरकार के बहुत सारे परमिशन चाहिए होंगे, सरकार हमको सपोर्ट करेगी तो हम उसको जल्द से जल्द उसका आगे कार्य प्रारंभ करेंगे। और भगवान राम और निषाद राज जी की मूर्ति एक मित्रता का प्रतीक है। उसको आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मित्रता को दर्शाते हुए भारत में हर वर्ग में, हर जाति में प्रेम सौहार्द बना रहे, मित्रता बनी रहे, मित्रपूर्ण व्यवहार रहे, इसके लिए मैंने भगवान राम और निषाद राज जी की मूर्ति का वहाँ पर किया है। वहाँ पर हमने उसका अनावरण किया है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी जाएं और हमारे निषाद बस्ती के लोग भी जाएं, वहाँ पर दर्शन करें, क्योंकि श्रृंगवेरपुर धाम के बाद में यह दूसरा ऐसा धाम बना है जो सबसे नज़दीक है सुल्तानपुर वासियों के लिए। देखा जाए तो डॉक्टर आशीष तिवारी कहीं न कहीं सरकार के जो योजनाएं चल रही हैं उसमें एक सहयोग के रूप में आपकी तरफ से योजनाएं चला जा रही है, बिटिया की शादी में सहयोग वाला। अभी हाल ही में आपके अहिरौला ग्राम पंचायत हो या अभी आज देखा जाए तो मलीपुर ग्राम पंचायत में, और सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजनाएं जो चल रही हैं उसमें आप एक कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं, सरकार के देखा जाए तो एक अंग के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस तरीके सोच या कहाँ से प्रेरणा आपको मिली? समाज के हर व्यक्ति को का दायित्व है सरकार का साथ देने का, सरकार का साथ निभाने का। एक परिवार जो भी ज़रूरतमंद परिवार हो उनमें तमाम समाज सेवियों को मैं बोलूँगा कि बड़े बड़े भौकाल से ज़्यादा, बड़े बड़े रौला से ज़्यादा, जितना बड़ा काफिला लेके चलते हैं, जितने बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाते हैं, उसका कुछ अंश आप लोगों को सेवा के लिए आप करेंगे तो ऐसे बहुत सारे परिवारों का जीवन यापन हो सकेगा, ऐसा सहयोग हो सकेगा। मैं भी करता हूँ इन सब चीज़ों को, लेकिन उसके बावजूद मैं उसमें कटौती करके मैं लोगों के परिवार की और लोगों की चिंता करता हूँ, जो लोगों को करना चाहिए। क्योंकि मैं आज मैं इस निषाद बस्ती में सभी से आग्रह भी करूँगा कि जब भी कभी चुनाव आए तो आने वाले वोट मांगने वाले कार्यकर्ताओं के कार्यों का मूल्यांकन बिना किए हुए वोट की शपथ उसको देने की मत लेना। बस इतना निवेदन करूंगा, क्योंकि लोगों का काम है छलने का, आपको भटकाने का, बांटने का। उससे हट के जो आपके बीच में निरंतर सेवा दे रहा हो उनके साथ रहने का। अगर भविष्य में सेवार्थम फाउंडेशन के संस्थापक के नाते मुझे कोई भी राजनैतिक जिम्मेदारी मिलती है तो उसका जीता जागता उदाहरण पूरा भारत देखेगा कि किस तरीके से सेवा की जाती है, और लम्बुआ को पूरे भारत में एक अलग पहचान दिलाने का कार्य करूंगा। थैंक यू।